बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, चिकन और कद्दू की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बेहद मज़ेदार, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। बहुत आसान से तरीके के साथ, एक नए तरीके के साथ रेसिपी हम बनाएंगे। तो इसे चलो बनाना शुरू करते हैं। किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कद्दू ले लेना है आधा किलो हमें चिकन के साथ ये रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कद्दू का छिलका उतार लिया और इसे हम इसकी पानी में कटिंग करेंगे। अगर हमने इसे पानी के बगैर कटिंग की तो इसका रंग काला पड़ जाएगा, वो फ्रेश नहीं रहेगा। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कद्दू कटिंग करने का। इसमें अपने पानी ले लेना है और इसमें कद्दू की कटिंग कर लेनी है। अच्छा, चिकन और कद्दू बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। जिन लोगों को सब्ज़ी की नहीं पसंद है, अगर आप इस तरीके से बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आधा कप घी ले लिया, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दिया और 1 से 2 अदद आप लोगों ने प्याज ले लेनी है। तो प्याज आप कटिंग करके हमने वो इसमें डाल दिया है। प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें फ्राई करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। और साथ ही हमें क्या करना है, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो आप लोगों ने बना के रख लेना है, वो इसमें डालेंगे। उसकी खुशबू जब थोड़ा सा प्याज फ्राई हो जाए ना, तो उस वक्त डालिएगा, फिर अदरक और लहसुन की खुशबू बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ देखें 1 से 2 सेकंड हो गया है, थोड़ा सा बस और हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखें, अब मैंने अदरक और लहसुन इसे हमने सिलबट्टे पे पीस लिया था, इसलिए अब हम इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें से थोड़ी सी खुशबू आएगी तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, अभी मैं इसमें मसाले नहीं ऐड करूँगी, फिलहाल अभी हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्राई हो गया है, अब बारी आती है चिकन की। तो चिकन मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है, इसे डाल के हम इसे फ्राई करना है। तो इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो सके अच्छी तरह से। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो हमने कद्दू की कटिंग की हुई है वो कद्दू डालेंगे। अगर आप इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, यकीन करें बच्चे भी बार बार मांगेंगे, क्योंकि इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये वैसे भी सेहत के लिए बेहद मुफीद होती है। तो यहाँ देखिए मैंने कद्दू की कटिंग करके रख ली थी, देखिए आप लोगों को बहुत ही फ्रेश कद्दू लग रहा है। तो हमने क्या किया, कद्दू भी डाल दिया। अब दोबारा से 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई करना है, ताकि कद्दू जो अब हम कटिंग करते हैं उसमें से भी हल्की सी स्मेल आती है सब्जी की। कद्दू की जो खुशबू होती है उससे देख के लोग बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे फ्राई कर लेंगे। अभी मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट इसकी फ्राई करना है। तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी है। 1 बड़ा टीस्पून हमने क्या किया, सिर्फ मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हमें कसूरी मेथी जो होती है वो डाल। तो अब यहाँ पे हमने बुनाई करनी है। टमाटर और मिर्चें मैंने अभी नहीं ऐड की, वो हम बाद में डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी से इसकी बुनाई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट अभी हमने इसकी बुनाई करनी है। तो जब इसका ऑयल ऊपर आने लग जाएगा उस वक्त तक इसकी बुनाई हो जाएगी। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये बारी आ गई है टमाटर की, तो अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, टमाटर डाल देने हैं। 1 से 2 अदद टमाटर यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। सब्ज़ मिर्चियाँ 4 से 5 ले लेंगे, और इसमें हमने कटिंग करके डाल देनी है। अगर आप इस वक्त इसमें डालते हैं ये टमाटर और मिर्चें, तो यकीन करें इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आप लोग मुझसे हर कोई पूछेगा इसमें आप लोगों ने मसाला कौन सा डाला है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर इसे ट्राई करना है। यहाँ पे देखें अभी हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। तो थोड़ी सी देर लगेगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने मुसलसल इसकी बुनाई करनी है। मैं यहाँ पे कद्दू शोरबे वाला बनाऊंगी। अगर आपने इस तरह से बनाना है तो यकीन करें इसी तरीके को फॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार बने। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इतना मैंने शोरबा रखना है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें और ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे। जितना आप लोगों को सही लगता है उतना आप लोग इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, ढक्कन लगा के इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए ढक्कन लगा के हमने छोड़ दिया है। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो सालन है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, आँच को हल्का सा छोड़ के दम पे रख देंगे। तो अब बारी आती है सब्ज़ धनिया की और गरम मसाले की, वो इसमें हमने एंड पे डालना है। अगर आप एंड में मसाले डालते हैं तो यकीन करें उसका जायका, उसका फ्लेवर बहुत ही आप लोगों को मज़ेदार लगेगा, उसकी खुशबू अच्छी लगेगी, यकीन करें।
तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने रेसिपी किस तरह से बनाई है, इतनी टेस्टी बन रही है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं प्लेट में डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसे आप रोटी के साथ खाएँ, तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। ये देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। एक मज़ेदार सी टेस्टी सा हमारी कद्दू की ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। इसे आप चिकन में बनाएं, चाहे मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा दूंगी।